हेलो प्यारे साथियों, जय हिंद। मैं मुकेश एक बार फिर स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब परिवार कुमार मुकेश सर 0.1 पे। आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। प्यारे साथियों, हम लोग कल की क्लास में पढ़े थे हमारे आसपास के पदार्थ, उसमें पदार्थ पढ़े थे, पदार्थ के प्रकार पढ़े थे और क्या पदार्थ की अवस्था है। हम लोगों ने तीन अवस्था पे चर्चा किया था, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, आज हम लोग बात करेंगे कि पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन, पदार्थ की अवस्थाओं में परिवर्तन कैसे होता है, क्या क्या होता है, एक एक चीज पे हम गहन अध्ययन करेंगे और समझेंगे। आप हमारे साथ लास्ट तक बने रहिएगा, कहीं से आपको कोई डाउट रह नहीं जाएगा। जो हम लोग आज पहला हेडिंग पढ़ेंगे वह गलनांक होगा, गलनांक के बाद क्वथनांक। आप लोग को एकदम बिल्कुल बेसिक लेवल से इसको हम समझा देंगे कि आने वाले एग्जाम में आपको क्या करना पड़े, टेंशन न लेना पड़े और एग्जाम में बेहतर स्कोर करके आए। ठीक है, तो चलिए आज हम फिर बात करते हैं यार कि हमारे आसपास के पदार्थ चैप्टर पे। पहला हेडिंग गलनांक। गलनांक किसे कहते हैं? सबसे पहली बात तो यह रही कि गलनांक किसे कहते हैं। ठीक है, देखिए कि वह निश्चित तापक्रम या वह निश्चित ताप, वह निश्चित ताप जिस पर क्या होता है, कोई पदार्थ ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, वह तापमान उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस की अवस्था, ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। ठीक है, परिवर्तित हो जाता है, वह ताप उस पदार्थ का गलनांक कहलाता है। क्या कहलाता है? गलनांक कहलाता है। ठीक है, हम लोगों ने इसका परिभाषा लिखा कि वह तापक्रम जिस पर कोई पदार्थ क्या ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह तापक्रम या वह ताप उस पदार्थ का क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। हमारी बात को समझिएगा, हम एक उदाहरण लेकर समझते हैं। एक उदाहरण लेते हैं क्या कि कोई मान लीजिए लोहा लिए, हम लोग क्या लिए, लोहा। लोहा ठोस की अवस्था में है, एक किसकी अवस्था में है, ठोस की अवस्था में, ठोस की अवस्था में। ठीक है, बात को समझिएगा, यह ठोस की अवस्था में है और ठोस की अवस्था में है तो इसको द्रव की अवस्था में लाने के लिए इस पे क्या करेंगे, इसको हम ताप देंगे यानी टेम्परेचर देंगे। इसको हम नीचे से टेम्परेचर दिए तो यह देखिए, पहले हम 10 डिग्री सेल्सियस पे क्या किए, इसको गर्म किए। 10 डिग्री सेल्सियस पे इसको गर्म करेंगे, नहीं ये पिघला। ठीक, इसके बाद हम लोग 20 डिग्री सेल्सियस पे गर्म किए, फिर भी नहीं पिघला। अगली बार हम लोग 30 डिग्री सेल्सियस पे अगर गर्म कर रहे हैं और यह क्या हो गया, पिघल कर द्रव की अवस्था ले लेता है। लोहा पिघल कर क्या करता है, द्रव की अवस्था ले लेता है। तो यह जो लास्ट 30 डिग्री सेल्सियस है, यानी 30 डिग्री सेल्सियस जो है वही उस पदार्थ का यानी इसका क्या हो जाएगा, गलनांक हो जाएगा। यानी जिस तापक्रम पे वह अपनी अवस्था को अवस्था परिवर्तित करके द्रव की अवस्था में आ गया, वही उसका क्या हो जाएगा, वही उसका गलनांक हो जाएगा। डाउट नहीं है, क्लियर हो गया। यानी कि वह ताप जिस पर कोई पदार्थ ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, वह उसका क्या कहलाता है, गलनांक कहलाता है। चलिए, गलनांक हम लोग समझ लिए, अब हम बात करेंगे क्या, क्वथनांक की। ठीक है, क्वथनांक की चलिए अब समझते हैं क्या क्वथनांक। देखिए, हम लोग गलनांक में पढ़े कि जिस पर द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिस पर द्रव की अवस्था में क्या होता है, ठोस द्रव की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। लेकिन यहां उल्टा है, सीधे यहां कहने का तात्पर्य है कि वह तापक्रम या वह ताप क्या है, वह ताप जिस पर कोई द्रव
कोई द्रव, या इसको लिख सकते हैं वह निश्चित ताप। क्या है? वह निश्चित ताप है। ठीक है, वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव क्या करता है? उबलने लगता है। ठीक है, उबलने लगता है, वह तापक्रम क्या कहलाएगा? वह तापक्रम उस पदार्थ का क्वथनांक कहलाएगा। क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, चलिए हमने यहां बात करेंगे कि वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह उसका क्या कहलाता है? उस पदार्थ का, यानी द्रव जो होगा, पदार्थ जो होगा, उसका क्वथनांक कहलाएगा। बात समझिएगा। यहां देखिए, हम लोग एक बीकर में क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। एक बर्तन में, एक पार्ट में हम लोग क्या लेते हैं? पानी लेते हैं। ठीक है, इस पे पानी भरा हुआ है, इसमें क्या भरा हुआ है? पानी भरा हुआ है। ठीक है, हम लोग नीचे से यहां टेम्परेचर दे रहे हैं इसको। ठीक, यहां हम जब तापमान दे रहे हैं तो हम लोगों ने क्या देखा कि 35 डिग्री सेल्सियस को गर्म कर रहे हैं, यह खौलना नहीं प्रारंभ किया। इसके बाद हम लोग 45 डिग्री टेम्परेचर को देख रहे हैं, यह खौलना नहीं। मान रहे हैं हम कि जहां पे वह खौलना शुरू हो जाए, जिस निश्चित तापमान पर वह खौलना, तो क्या जो है द्रव है, यह खौलना जिस ताप पर शुरू हो जाए वही उसका क्या कहलाएगा? क्वथनांक। मान लीजिए हम यहीं पे पानी जो यहाँ इसमें जो द्रव रखा है, द्रव मतलब पानी को ही ले लें। ठीक है, चलो तो ये देखिए, यह पानी 45 डिग्री सेल्सियस पे क्या लगा? उबलने लगा, यानी खौलने लगा। तो यही 45 डिग्री क्या हो जाएगा? इस पानी का क्या हो जाएगा? क्वथनांक हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में आ रहा है। वह निश्चित ताप जिस पर कोई द्रव उबलने लगता है वह तापक्रम उस पदार्थ का क्या कहलाता है? क्वथनांक कहलाता है। ठीक है, इसमें कुछ नहीं था। जैसे हम पानी को जब लिए हैं, नीचे से टेम्परेचर दिए हैं और टेम्परेचर को बढ़ा के 45 डिग्री सेल्सियस किया है, तो यह पानी क्या हो गया? खौलने लगा है। और खौलने के बाद आपने जानते हैं कि पानी वाष्पीकृत होने लगता है। ठीक है, आगे हम लोग बात करेंगे इसके बाद वाले। इसको नोट कर लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। ठीक है, इसके बाद हम लोग क्या पढ़ेंगे? वाष्पीकरण। चूंकि हम लोग यही पढ़ लेंगे क्वथनांक में वाष्पीकरण को, लेकिन अलग पढ़ा जाए वाष्पीकरण क्या होता है। देखिए, वह निश्चित तापक्रम जो जिस पे क्या हो रहा था? पानी खौलने लग रहा था। तो पानी खौलने लग रहा था, मान लीजिए 45 डिग्री सेल्सियस पे हमारा पानी क्या होने लग रहा था? खौलने लग रहा था। तो जब इस पे खौलने लग रहा है तो यहां भी वाष्पीकृत होगा, यहां भी वाष्पीकृत होगा पानी। ठीक है, वाष्प का रूप लेगा। और इसके बाद क्या होगा? 50 डिग्री खौलने लगेगा, 50 डिग्री खौलेगा, यहां भी वाष्पीकृत होगा। 60 करेंगे उस पर भी, देखिए 60 डिग्री करेंगे तो उस पर पानी क्या होने लगेगा? खौलने लगेगा। यानी कहने का तात्पर्य है कि वह अनिश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव क्या होता है? वाष्प का रूप लेने लगता है, वह तापक्रम क्या कहलाएगा? उस पदार्थ का वाष्पीकरण कहलाएगा। उस पदार्थ का वाष्पीकरण कहलाएगा। ठीक है, लिखते हैं। चलिए यहां देखिए कि वह अनिश्चित तापक्रम, वह अनिश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव गैस की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, वाष्पीकरण कहलाता है। ठीक है, समझिएगा बात को। कहने का तात्पर्य यह है कि वह अनिश्चित तापक्रम जिस पर कोई द्रव गैस की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है वह क्या कहलाता है? वाष्पीकरण कहलाता है। जैसे हम लोगों ने समझा, यहां देखिए, हम लोग जब पानी को गर्म कर रहे थे तो हम लोग पिछले घड़ी में यानी क्वथनांक में देखे, क्वथनांक में क्या था?
क्वथनांक में था कि जब पानी को टेम्परेचर दे रहे हैं यानी तो वह क्या करने लग रहा है 45 पे वह क्या करने लग रहा है खोलने लग रहा है। लेकिन यहाँ पे वह अनिश्चित तापक्रम इसलिए लिखा गया है कि जो पानी का वाष्पीकरण होगा वह 45 डिग्री पे भी होगा, ठीक है, क्योंकि उबलने लगा खोलने लगा 45 डिग्री पे भी होगा, 50 डिग्री पे भी वाष्पीकरण जारी रहेगा, 60 डिग्री पे भी वाष्पीकरण, ऐसे आगे भी क्या करेगा कि आगे भी ऐसे वाष्पीकरण जारी रहेगा, ठीक है। यानी जल का क्वथनांक आप लोग समझते हैं ना, जल का क्वथनांक कितना होता है 100 डिग्री सेल्सियस, ठीक। जल का क्वथनांक यानी 100 डिग्री सेल्सियस होता है। तो यहां देखिए कि हम लोग अलग अलग टेम्परेचर जब मेजर कर रहे हैं तो अलग अलग टेम्परेचर पे पानी क्या हो रहा था वाष्पीकृत होने लगा, कोई डाउट नहीं। चलिए आगे हम लोग अगले हेडिंग पे बात करेंगे, ठीक है। चलिए अगला है संघनन। क्या संघनन, चलिए हेडिंग डाल लीजिए, क्या संघनन, हेडिंग डाल लीजिए संघनन। बात समझिएगा, कहने का तात्पर्य यहां पे है संघनन मतलब क्या है संघनित होना है, ठीक है। संघनन मतलब होता है संघनित होना। यहां देखिए कि वह ताप जिस पर पदार्थ की कौन सी अवस्था, गैस की अवस्था से, समझिएगा गैस की अवस्था से क्या होने लगता है द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, ठीक है, परिवर्तित होने लगता है, वह ताप संघनन कहलाता है। क्या है संघनन कहलाता है, नोट कर लीजिए, यहां समझिएगा बात को। कहने का तात्पर्य है कि वह ताप जिस पर पदार्थ की जो गैस की अवस्था होती है, पदार्थ की कौन सी अवस्था, गैस की अवस्था होती है, उससे यानी इसको हम वाष्प बोल सकते हैं, वाष्प बोल सकते हैं। तो वाष्प से क्या हो गया द्रव की अवस्था में परिवर्तित होने लगता है, क्या कहलाता है संघनन कहलाता है। जैसे हमारी बात समझिएगा, हम लोग घर में चाहे कहीं भी फ्रिज देखते हैं ना, फ्रिज को देखते हैं तो उसमें से पानी का बोतल निकालते हैं ठंडा, ठीक है, या कोल्ड ड्रिंक निकालते हैं, ठीक है, ये हमारा बोतल है, यहाँ पे कोल्ड ड्रिंक चाय जो भी है निकालते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि जो वायु होता है, वायु में क्या होता है जलवाष्प होता है, जल वाष्प होता है। और कभी भी वायु जो जाती है हाई प्रेशर से किधर, हाई से किधर लो की तरफ चलती है। तो हमारी बात समझिएगा, जब हाई प्रेशर से यहाँ टेम्परेचर क्या है, यहाँ टेम्परेचर है हाई, यहाँ टेम्परेचर हाई, और जब यहां से लो की तरफ चली तो लो कहां पे है बोतल के अगल बगल है, बोतल के अगल बगल लो टेम्परेचर है। यही आके क्या हुआ जल में वायु में जो वाष्प थे वह वाष्प आके क्या हो गए उसके जल यहाँ पे क्या हो गए बोतल के किनारे हो गए, संघनित हो गए। जैसे यहाँ पे देखते हैं ना, जब बोतल बाहर निकाल के रखते हैं आप लोग तो देखते हैं बाहर पानी, तो वो अंदर से नहीं आता, बोतल के अंदर थोड़ी आता, वो बाहर के यानी एटमॉस्फेयर वाला जो वाष्प के कण होते हैं यहाँ पे आके वह द्रव की अवस्था ले लेते हैं, ठीक है। तो वही कह रहा है कि वह ताप जिस पर पदार्थ की गैस की अवस्था ठंडा करने पे क्या होता है द्रव की अवस्था ले लेता है, वह उसका क्या कहलाता है संघनन कहलाता है। चलिए आगे हम लोग बात करेंगे हिमांक, जिसे बोलते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, ठीक है, फ्रीजिंग पॉइंट। यहां देखिए हिमांक क्या कहलाता है, हिमांक समझिएगा कोई द्रव की अवस्था है, जैसे हम लोग घर में देखते हैं फ्रिज में पानी लेके एक गिलास में
या किसी चीज में रख देते हैं। फ्रिज में रखने पर कुछ समय के बाद वह क्या होता है, ठोस की अवस्था में होता है, यानी ये बर्फ बन जाता है। क्या बन जाता है, बर्फ बन जाता है। देखे ना, तो देखिए क्या होता है कि यह हिमांक में जब द्रव की अवस्था से ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, जिस ताप पर वह क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। चलिए लिख लीजिए, वह ताप जिस पर कोई द्रव ठंडा करने पर ठोस की अवस्था ले लेता है, क्या कहलाता है, हिमांक कहलाता है। हिमांक कहलाता है। ठीक है, नोट करिए इसको, या स्क्रीनशॉट कर लीजिए, नोट कर लीजिए या स्क्रीनशॉट इसको कर लीजिए। ठीक है, तब आगे की बात हम लोग करते हैं। चलिए, अब हम लोग क्या क्या पढ़ चुके, गलनांक पढ़ चुके, क्वथनांक पढ़ चुके, इसके बाद हिमांक पढ़ चुके। ठीक है, इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे क्या, ऊर्ध्वपातन। एक रीडिंग आ जाता है आपका ऊर्ध्वपातन, आपके बुक में जो दिया होगा ऊर्ध्वपातन दिया होगा। ठीक है, तो उस पर भी हम लोग छोटा सा हेडिंग है, उस पर भी हम लोग चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, यहां देखिए ऊर्ध्वपातन, समझिएगा। यहां ठोस पदार्थ की तीनों अवस्थाओं को हम लोग लिख लेते हैं, ठोस, द्रव और गैस। ठीक है, ठोस, द्रव और गैस। समझिएगा, हम जब ठोस पे टेम्परेचर दे रहे थे तो वह द्रव की अवस्था ले रहा था। ठीक है, ठोस पे टेम्परेचर देने पर वह किसकी अवस्था ले रहा था, द्रव की, और द्रव को टेम्परेचर देने पे गैस की अवस्था ले रहा था। ठीक है, क्या कि ठोस को, यहां समझिएगा, ठोस को टेम्परेचर दिए तो द्रव की अवस्था लिया, एक निश्चित टेम्परेचर दिए तो जिस पर, और द्रव की अवस्था, और द्रव की अवस्था वाला गैस की अवस्था ले लिया। अब समझिएगा, हम लोग ये भी पढ़ चुके कि गैस की अवस्था में, यानी वाष्प जब रहता है, संघनन में पड़े वाष्प रहता है तो वह परिवर्तित आकर लो टेम्परेचर क्या हो जाता है, द्रव की अवस्था में। तो यहाँ गैस से द्रव बना और द्रव से ठोस बना। हम लोग यही पढ़े हैं कि फ्रिज में जब बोतल में पानी रख देते हैं तो वह क्या होता है, द्रव आता है और ठोस यानी बर्फ की अवस्था में आ जाता है। बात समझे कि नहीं समझे, यहाँ हम लोग पढ़े ठोस से द्रव में बदलना, द्रव से गैस में बदलना, गैस से द्रव में बदलना, और गैस द्रव से ठोस में बदलना। क्लियर, ठीक है। तो हम लोग यहां पढ़ेंगे क्या कि देखिए कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसको गर्म करेंगे ना तो यह द्रव में नहीं जाएगा, जिसको गर्म करेंगे तो द्रव में ना जाके वह कहां डायरेक्ट जाएगा, गैस की अवस्था में परिवर्तित होगा। यानी लिख लीजिए यहां पे इसका मतलब, समझ गए कि नहीं समझ गए, यहां ठोस की अवस्था से वह डायरेक्ट किसमें चला गया, गैस की अवस्था में चला गया। ठीक है, उसे ही ऊर्ध्वपातन कहते हैं। ठीक है, लिख लीजिए, हम लिखाते हैं आपको एक, देखिए कुछ ऐसे ऐसे पदार्थ जो ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में न परिवर्तित होके सीधे गैस की अवस्था में, गैस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है, परिवर्तित हो जाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है, ऊर्ध्वपातन कहलाता है। जैसे हम एक दो उदाहरण लिखते हैं, उदाहरण में लिख लीजिए,
उदाहरण में लिख लीजिए क्या, उदाहरण में आप लिख लीजिए, एक तो होता है कपूर, ठीक है। आप लोग के घर में चाहे जहां भी पूजा पाठ होता है वहां पे कपूर जलाया जाता है। तो कपूर देखिएगा क्या रहता है, ठोस की अवस्था में रहता है। कपूर क्या रहता है, ठोस की अवस्था में, ठोस की अवस्था में रहता है। और ठोस की अवस्था से जब उसको हम जलाते हैं तो क्या द्रव की अवस्था में आता है, क्या द्रव की अवस्था में आता है, बिल्कुल नहीं आता है। ठोस से डायरेक्ट वह कहां चला जाएगा, गैस की अवस्था में चला जाता है, ठीक है, गैस की अवस्था में चला जाता है। यानी ठोस से कपूर डायरेक्ट क्या हुआ, द्रव की गैस की अवस्था में चला गया, द्रव की अवस्था नहीं रहती। एक और देख लीजिए, लिख लीजिए, नमक हो गया, ठीक है। इन एक दो एग्जाम्पल को लिख लीजिए। चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए या इसको नोट कर लीजिए, इसके बाद आगे चलते हैं। एक होता है निक्षेपण, अगला हेडिंग क्या है, निक्षेपण। हम लोगों ने पढ़ा ऊर्ध्वपातन में, क्या पढ़ा, ऊर्ध्वपातन में हम लोग पढ़े हैं कि कोई पदार्थ है और वह क्या कर रहा है, ठोस की अवस्था से द्रव की अवस्था में न जाके डायरेक्ट गैस की अवस्था में चला जा रहा है। लेकिन यहां हम लोग निक्षेपण में पढ़ेंगे कि कोई गैस है, ठीक है, कोई गैस है और गैस जो है परिवर्तित जब होता है तो वह क्या करता है, द्रव की अवस्था में नहीं जाता है, डायरेक्ट किसकी अवस्था में चला जाता है, ठोस की अवस्था में चला जाता है। तो लिखिए, एक इसको हेडिंग बना लीजिए और लिखिए, ठीक है। लिखिए, जब किसी गैस को ठंडा किया जाता है तो वह द्रव की अवस्था में न परिवर्तित होकर सीधे किसकी अवस्था में, सीधे ठोस की अवस्था में परिवर्तित हो जाता है। क्या कहलाता है, निक्षेपण कहलाता है, ठीक है। नोट कर लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। इसमें एक दो उदाहरण लिख लीजिए। एक होता है मेथिल, मेथिल को जब ठंडा करेंगे तो क्या करेगा, वह डायरेक्ट क्या होगा, ठोस की अवस्था में। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक के साथ नेक्स्ट क्लास में। धन्यवाद।